नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लेके आए हैं इंडिया जी के क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जो जो लोग एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एसएससी और आज एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में जो है भारत की जो है अनुच्छेद 14 में जो है कानूनों की समान सुरक्षा और कानून की समान संप्रभुता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा और उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में जो है कोणार्क नृत्य उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल में 2 सदन है। किस राज्य में विधानमंडल के 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है विधान 2 सदन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। रेगिस्तान के सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, रेगिस्तान की। सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एहोल की राजधानी थी। एहोल की राजधानी थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। एहोल की राजधानी चालुक्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति तैयार की। व्यक्तिगत का सिद्धांत का नीति तैयार किया। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्ण या आंशिक रूपी तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मालाबार। मालाबार तट। मालाबार तट जो है पूर्ण या आंशिक रूप से तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बगीचा। बगीचा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चाक पाउडर। चाक पाउडर जो है ये पानी में अघुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने भारत की किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में जो है भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था। तबला वादक नहीं था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शेख चिन्ना मौला। शेख चिन्ना मौला जो है तबला वादक नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसे मूल रूप से मंकल के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। वे तो आखिर में किला की किस किले की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसा किला जो 1143 में ये बनाया गया और ये मंकल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो जो है जैसे चित्रदुर्ग किला, दौलताबाद किला, आगुड़आड़ा किला, कुंडा किला। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुंडा किला। कौन सा? गोलकुंडा किला। इसको गोलकुंडा किला भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुंडा किला जो है ये 1143 ईस्वी में जो है ये एक पहाड़ी पे बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा किला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह
आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय को जो है जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसमें शामिल होने की अनुमति प्रदान किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों उत्पादित उपज के दर कर वसूलते थे। ठीक है, तो 1/6वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा जो है वो जो किसान उत्पन्न करते थे उसका 1/6वां भाग जो है कर देना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है पशु साम्राज्य के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इसने जात भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अर्थात इसकी स्थापना जो है 1864 से मद्रास में हुई थी। और दूसरा है जो ऑप्शन है, इसने जात भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ठीक है, वेद समाज के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 6 वाट के संभावित अंतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 जो है सी की चार्ज को जाने में कुल कार्य की मात्रा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर की लार में पाया जाता है और स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन है एमाइलेज। एमाइलेज जो है एंजाइम जो है मानव शरीर के लार में पाया जाता है। ठीक है, जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यक्स उम्र 10 साल एक कारखाने में कार्यरत है। ठीक है, एक लड़की की उम्र है, जिसे मान ये यक्स उम्र लड़का 10 साल का कारखाने में कार्यरत है। तो यक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेखन हो रहा है? ठीक है, किस मतलब अधिकार का उल्लेखन हो रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात उसका शोषण हो रहा है। उम्र से कम उम्र के जो है आप कार्य नहीं करा सकते हैं, अधिक उम्र के कार्य को चीज़ कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, इसलिए क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, साभी क्वाइस और कोढ़ से पीड़ित है। ठीक है, साभी क्वाइस और कोढ़ से पीड़ित है, निम्नलिखित में कौन सी कमी के कारण बनती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी के कारण जो है ये बीमारी फैलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है। भारत की सीमा कौन सी कहाँ पे म्यांमार से लगती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पूर्व में। पूर्व में जो है भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। ठीक है, पूर्व दिशा में म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है प्रसिद्ध सुबह गौरा लिखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
यह नारा निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कहा था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान इन्होंने यह जो है नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देवाशीष पांडा को हाल में ही प्रमुख में किस रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा IRDAI के रूप में जो है देवाशीष पांडा को हाल में ही नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कंटीले जंगलों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यूफोरबिया। ठीक है, यूफोरबिया जी जलवायु जो है झाड़ियाँ जलवायु और परिस्थिति के लिए जो है सबसे आदर्श है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा विजेंद्र कुमार ने जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1990 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1990 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोलों के शासनकाल के दौरान एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सालाभोग के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, चोलों के शासनकाल में जो स्कूल के लिए रखरखाव के लिए जो जमीन देता था उसको सालाभोग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में से संबंधित है? कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बूदी उत्सव। बूदी उत्सव जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, बूदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? मूल गीत के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उनके सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए। तो वो किसका वो संगीतकार कौन थे? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा AR रहमान जो है उनको जो 2009 में जो है मूल गीत रूप में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस भारत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया जो है कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल प्रदान करता है विदेशी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रीता गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है या नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक, रीता जो है गिद्ध शैली नृत्य प्रस्तुत करती है या नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पंजाब से। पंजाब में जो है यह नृत्य जो है मनाया जाता है, नृत्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नमिता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, यह निम्नलिखित कौन सा हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा, अर्थात उस संगमरमर के बारे में बात कर रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रुकनुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के उनके साथ उनकी बातचीत को इंगित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। कौन अंकित करता है? जीवमंडल अंकित करता है। ठीक है, जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण उनके बातचीत को
जीवमंडल अंकित करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा मेधी। ठीक है, पैदल मार्ग क्या था? मेधी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है संबंधित है, नियंत्रित करता है। ठीक है, जो 1947 जो कानून किया गया था, अधिनियम ट्रेड यूनियनों, अधिनियम ट्रेड यूनियनों जो है किया गया था, इसमें किसका संबंध था? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लाहौर की संधि पर 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह और जो है ब्रिटिश साम्राज्य दोनों के बीच में 1846 में जो है हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना AAY सरकार द्वारा से लड़ने के लिए शुरुआत की गई थी। किससे लड़ने के लिए शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दरिद्रता। दरिद्रता को ख़त्म करने के लिए सरकार ने यह योजना, भारत सरकार ने लाया है या शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, ये निम्नलिखित कौन सा हो सकता है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष से चलता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो है वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा नृत्य शैली की उत्पत्ति का राज्य है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी में जो है उपाधि धारण की, कौन सा उपाधि से उसको नवाजा गया? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिल ए इलाही। जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया से जो उसको सम्मानित या उपाधि का उदाहरण धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग पाउडर सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मानव संसाधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ठीक है, कि कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो है चुनाव कराए जाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।